हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्थायी लोक अदालत में सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ी हुई विज्ञप्ति। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आप देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, ठीक है, उसके द्वारा ये 24 अगस्त 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये स्थायी लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति के नामांकन या नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। पूरी विज्ञप्ति में आपके लिए विस्तार से लेकर के आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 केंद्रीय अधिनियम संख्या 39 की धारा 22B में वर्णित अनुसार आमजन से जुड़ी हुई सेवाएं, ये 11 सेवाएं हैं। इनको आमजन से जुड़ी हुई सेवाएं माना जाता है, जन उपयोगी सेवाएं माना जाता है। ये आप 11 सेवाएं देख सकते हैं, ठीक है। इनको क्या माना जाता है? जन उपयोगी सेवा माना जाता है या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जन उपयोगी सेवा यानी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आती हैं जिनसे संबंधित एक करोड़ रुपए तक के मूल्यांकन के प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत गठित की गई है। राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, जयपुर महानगर द्वितीय एवं जालोर में धारा 22B के तहत संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में क्रमशः अजमेर में 1 पद, अलवर में 1 पद, भरतपुर में 2 पद, बीकानेर में 1 पद, बूंदी में 1 पद, जयपुर महानगर द्वितीय में 2 पद एवं जालोर में 2 पद, कुल 10 सदस्यों के पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर सदस्य या अन्य व्यक्ति, मेंबर या अदर पर्सन के नामांकन या नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें योग्यता देखिए, क्या योग्यता मांगी गई है? जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हों। ये जो योग्यताएं दे रखी है 4, ठीक है। इनमें से कोई भी योग्यता या अर्हता या पात्रता रखने वाले जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पहली है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि एवं, अब इसके साथ बाकी 3 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। स्नातक की उपाधि के साथ में यानी UG के साथ में अब इन तीनों में से बाकी एक होना चाहिए। जैसे लोक उपयोगी सेवाएं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जन उपयोगी सेवाओं के कार्य का अनुभव हो, या विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा परंतु जन उपयोगी सेवा का अनुभव हो, ठीक है। फिर अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए की जाएगी, जिसे सेवाएं संतोषप्रद पाए जाने पर प्रारंभिक नियुक्ति के 1 वर्ष को सम्मिलित करते हुए 2 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक जो भी पहले हो तक बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट देखिए, स्थायी लोक अदालत के सदस्य को मानदेय व अन्य सुविधाएं, ठीक है। ये आपका दे रखा है नियम, परमानेंट लोक अदालत, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड अदर पर्सन रूल्स 2023 के अनुरूप देय होंगी। फिर है, उक्त चयन की प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने के पश्चात स्क्रीनिंग या साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा पूर्ण की जाएगी। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का TA या DA देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा। आवेदक को स्वयं ये घोषणा पत्र देना होगा कि उसका किसी भी जनउपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट देखिए, पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर के कार्यालय में डाक या व्यक्ति से द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण जयपुर की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जाएगी।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, उसको फिलअप करें, उसके साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स, और एक जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में जमा करानी है। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप में भी जमा करा सकते हैं, आप चाहे तो डाक द्वारा भी जमा करा सकते हैं। ठीक है, जमा कहाँ कराना है? राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय। ठीक है, अगली बात देखिए, नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी। उक्त सदस्य या अन्य व्यक्ति किसी प्रकार का नियोजन नहीं है और नियोजन का कोई अधिकार सर्जित नहीं करता है, बल्कि स्व सेवा है, जिस कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय होगा। ठीक है, आपको फिक्स मानदेय इसमें प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपको यात्रा करनी पड़ती है उसके लिए तो यात्रा भत्ता भी आपको प्रदान किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 11 सितंबर 2023 है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात साय 5 बजे के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन की लास्ट जो डेट है वो 11 सितंबर 2023 है। और एक आवेदन पत्र के जरिए केवल एक ही स्थान के सदस्य अन्य व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी ये जो 10 पोस्ट हैं ये अलग अलग जो है स्थायी लोक अदालतों के लिए हैं। तो आप एक से अगर अधिक आवेदन करना चाहते हैं, एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक से अधिक आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन के बेस पर आप एक से अधिक पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए आवेदन फॉर्म का प्रारूप है। ठीक है, ये आवेदन फॉर्म का प्रारूप है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, जो अभी बताए थे आपको ऊपर जो है जहाँ पर स्थायी लोक अदालतें हैं उन जिलों में से जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक से ज़्यादा आप जिलों व्यक्तियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एक से ज़्यादा ही आवेदन फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो है नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, और ये नाम जो है वो ही लिखना है जो आपके 10वीं की मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पिता या पति का जो भी नाम है, ठीक है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखनी है। ठीक है, अंकों में भी लिखनी है और शब्दों में भी लिखनी है। यहाँ पर आपको जो है अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उस पर अपने साइन करने हैं। इस कॉलम में आपकी शैक्षणिक योग्यता आएगी, यहाँ पर आपके गृह जिले का नाम आएगा, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वर्तमान एड्रेस आएगा, यानी परमानेंट स्थायी जो एड्रेस है और वर्तमान एड्रेस अगर सेम है, ठीक है, तो फिर आप दोनों जगह सेम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप रहने वाले कहीं और के हैं, फिलहाल कहीं और जगह पर रह रहे हैं, तो फिर दोनों के अंदर अलग अलग लिखना है। यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, कार्यालय का पता आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये आपकी एजुकेशनल जो है डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम का नाम 10वीं से लेकर के 12वीं तक, यूजी तक, और आगे भी अगर आपने कर रखी है पीजी वगैरह, उसके आगे भी कुछ कर रखा है तो वो सब लिखनी है। और जिस बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने वो उत्तीर्ण की है उनका नाम लिखना है। कौन से वर्ष में आपने वो जो है एग्ज़ाम उत्तीर्ण की थी उनका नाम लिखना है। कौन सी श्रेणी आई थी, फर्स्ट डिवीज़न आई थी, सेकेंड डिवीज़न आई थी, थर्ड डिवीज़न आई थी, वो लिखना है। और यहाँ पर आपको प्रतिशत लिखना है, कितने % आपके उस एग्ज़ाम के अंदर आए थे। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, अगर आप इन सर्विस में हैं तो आपको ये भरना है, और नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है, नील कर देना है। और ये सेवारत आवेदकों के लिए दोनों ही 12 और 13 का कॉलम है, सेवारत जो है आवेदक हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं है। अगर आप इन सर्विस में हैं तो आपको डिटेल भरनी है, और फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिटेल नहीं भरनी है। ये सेवानिवृत्त के लिए है, जो रिटायर है उनके लिए ये डिटेल भरनी है। अगर आप रिटायर नहीं है तो फिर आपको डिटेल नहीं भरनी है। और ये विधि व्यवसाय के लिए है, बार काउंसिल में पंजीयन संख्या, अगर आपने लॉक कर रखी है तो आपका बार काउंसिल के अंदर पंजीयन होना चाहिए, और उस पंजीयन संख्या को आपको जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, जन उपयोगी सेवा से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण देना है। अगर आपने कोई जन उपयोगी सेवा कर रखी है, उसका आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर देना है आपको, कौन से वर्ष में आपकी है, क्या कार्य आपने किया है, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं।
ठीक है। तो कोई भी जन उपयोगी सेवा आपने की है उसका यहाँ पर डिटेल जो है आपको देना है। यहाँ पर वकालत का अनुभव, जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित कम से कम 5 निर्णय की प्रति संलग्न करें। अगर आप जो है LLB कर रखी है और आप वकालत का कार्य कर रहे हैं या इंटर्नशिप का कार्य कर रहे हैं तो ऐसे 5 जो है निर्णय की प्रति आपको लगानी है जिनके अंदर और आपने क्या किया है, जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित कार्य किया है। अन्य कोई कार्य या व्यवसाय उसका भी आपको यहाँ पर डिटेल जो है वो भरनी है, ठीक है। और ये वर्तमान कार्य व्यवसाय, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। आपकी वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पर भरनी है और आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर संलग्न करना है, ठीक है। क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है तो वो डिटेल यहाँ पर भरनी है यहाँ, ठीक है, हाँ या ना जो भी है। और ये सेवारत या सेवानिवृत्त के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं। और ये सत्यापन है तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिता या आपका पति जो भी है उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगी और यहाँ पर स्थान का नाम आ जाएगा, ठीक है। नोट, आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति आदेश की 100 प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें। आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न करें, ठीक है। तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो मैं लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।